ज्ञान गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भगवत गीता का सामान्य परिचय। वैसे तो हर कोई भगवत गीता के नाम से ही थोड़ा बहुत परिचित है। आज हम इसका संक्षेप में चर्चा करते हैं। भगवत गीता के अंदर 18 अध्याय दे रखे हैं और जो अध्याय है वो भगवान श्री कृष्ण और जो अर्जुन है उनके बीच में जो आपसी संवाद हुआ था, उस ज्ञान रूपी संवाद को ही श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्धि मिली है। यह कौरवों व पांडवों के बीच युद्ध महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक बताए हुए हैं। गीता की गणना प्रस्थान क्रिया में की जाती है। प्रस्थान क्रिया क्या होता है कि किसी मत का प्रतिपादन किया जाए, किसी नए मत का प्रतिपादन किया जाए तो उसमें कुछ भाष्य और बड़े ग्रंथ जिनके कुछ अंश जोड़ करके उनका ज्ञान सार जोड़ करके कुछ नए मत का प्रतिपादन किया जाता है, उसको प्रस्थान क्रिया कहा जाता है। और प्रस्थान क्रिया उपनिषद और अपने व्यास भाष्य और ब्रह्मसूत्र इन तीनों से मिलकर के बनती है, जिसमें उपनिषद और ब्रह्मसूत्र भी सम्मिलित हैं। अतः भारतीय परंपरा के अनुसार गीता का स्थान वही है जो उपनिषदों और ब्रह्मसूत्रों का है। भगवत गीता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है धर्म ग्रंथों के अंदर। उपनिषदों को गौ और गीता को उसका दुग्ध कहा गया है। जो गीता है उसको गौ माता की उपाधि मिली गई है और गीता को उसको दुग्ध बताया गया है, गौ का दूध। इसका तात्पर्य यह है कि उपनिषदों की जो अध्यात्म विद्या थी उसको गीता सर्वांश में स्वीकार करती है। उपनिषदों की अनेक विद्याएं गीता में है। उपनिषदों की अनेक जो विद्याएं हैं वो गीता के अंदर है। जैसे संसार के स्वरूप के संबंध में अस्वस्थ विद्या, अनादि अजन्म ब्रह्म के विषय में अव्यय पुरुष विद्या, परा प्रकृति या जीव के विषय में अक्षर पुरुष विद्या और अपरा प्रकृतियां भौतिक जगत के विषय में क्षर पुरुष विद्या, यह एक प्रकार की विद्याएं बताई गई। इसके विषय में अक्षर पुरुष विद्या और अपरा प्रकृतियां भौतिक जगत के विषय में क्षर पुरुष विद्या, इस प्रकार वेदों के ब्रह्मवाद और उपनिषदों के अध्यात्म इन दोनों की विशिष्ट सामग्री गीता में सन्निविष्ट है, सम्मिलित की गई है। उसे ही पुष्पिका के शब्दों में ब्रह्म विद्या कहा गया है। गीता में ब्रह्म विद्या का आशय निवृत्ति प्रक ज्ञान मार्ग से है, जो हमें इस संसार से निवृत्ति दे सके। इसे सांख्य मत कहा जाता है, जिसके साथ निवृत्ति मार्ग की जीवन पद्धति जुड़ी हुई है। इस गीता के अंदर जो इस संसार से हमें पार कर सके, इस संसार के लोभ लालच मोह माया से हमें दूर ले जा सके, हमें ज्ञान की प्राप्ति करा सके, इसलिए ये निवृत्ति मार्ग जीवन पद्धति के साथ भी जुड़ी हुई है। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक में मनुष्य जीवन की हर समस्या का हल छिपा हुआ है। भगवत गीता के अंदर जितने भी श्लोक हैं, प्रत्येक श्लोक के अंदर जो सांसारिक जीवन में जो इंसान है उस इंसान के समक्ष जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का हल इन श्लोकों के अंदर छिपा हुआ है। और हम सभी जानते हैं कि आज जितने भी बड़े मोटिवेशनल जो स्पीकर्स हैं, जितने भी जो प्रॉब्लम सॉल्यूटर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो उसी गीता का सारांश निकाल करके लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, इसका हल गीता के अंदर मिल जाता है। गीता के 18 अध्याय में 700 श्लोक कर्म धर्म कर्म फल जन्म मृत्यु सत्य असत्य
आदि जीवन से जुड़े प्रश्नों के उत्तर मौजूद हैं। कि ये जो 700 श्लोक हैं गीता के, इनके अंदर कर्म है, अकर्म है, धर्म, धर्म का फल, एक तो होता है कि धर्म क्या है, एक धर्म करने से उसका फल क्या मिलता है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, वास्तव में सत्य क्या है और सत्य के विपरीत असत्य क्या है, आदि जितने भी प्रकार के जो हमारे जो जीवन, जो लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के सारे आंसर इसके अंदर मौजूद मिलते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया सामान्य परिचय। अब बात आती है इंपॉर्टेंस ऑफ गीता। गीता का महत्व क्या है? अब उस गीता का जो महत्व है वो हमारे सामान्य जीवन से जोड़ करके बताया जाता है। गीता में ब्रह्म विद्या का आशय निवृत्ति परक ज्ञान मार्ग से है। गीता में ब्रह्म विद्या जो है उसका जो आशय है, जो मुख्य एम है, वो क्या है? निवृत्ति परक ज्ञान मार्ग से। इसे सांख्य मत कहा जाता है, जिसके साथ निवृत्ति मार्गी जीवन पद्धति जुड़ी हुई है, जो इस संसार से हमें निवृत्ति दे सके। लेकिन गीता उपनिषदों के मोड़ से आगे बढ़कर उस युग की देन है जब एक नया दर्शन जन्म ले रहा था। गीता उपनिषदों के बाद में है, लेकिन ये उस दौर का है जब एक नया दर्शन, जो फिलॉसफी है, वो एक नए तरीके से जन्म ले रही थी। उस टाइम उसमें गीता को बताया गया है। नया दर्शन जन्म ले रहा था जो ग्रस्तों के प्रवृत्ति धर्म को निवृत्ति मार्ग के समकक्ष और उतना ही फलदायक मानता था। इसी का संकेत देने वाला गीता की पुस्तिका में योग शास्त्र शब्द है। यहां योग शास्त्र का अभिप्राय निसंदेह है कर्म योग से है। यदि आपका कोई क्वेश्चन बन जाए कि गीता के अंदर मुख्य रूप से किस योग की चर्चा की गई है, तो गीता में कर्म योग की चर्चा की गई है। और कर्म योग को ही इसलिए इसमें इंपॉर्टेंस दी गई है कि व्यक्ति जो कर्म करता है वही उसका सबसे बड़ा योग है। और हम सभी जो इस वातावरण में रह रहे हैं वो सारे कर्म योगी हैं। गीता में योग की दो परिभाषाएं पाई जाती हैं। एक निवृत्ति मार्ग की दृष्टि से जिसे समत्वम योग उच्यते कहा जाता है। समत्वम योग उच्यते सबसे बड़ी परिभाषा गीता की। श्रीमद्, आपको परीक्षा में आपके क्वेश्चन आ जाए, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार कोई भी एक परिभाषा बताइए। समत्वम योग उच्यते अर्थात कि सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, किसी भी प्रकार का एहसास हो, उसमें व्यक्ति एकदम समभाव से, एकदम न्यूट्रल होकर के अपना जीवन यापन करता है। कहने का तात्पर्य कि यदि सर्दी लग रही है तो सर्दी सर्दी नहीं करे, गर्मी है तो गर्मी गर्मी नहीं करे। यदि व्यक्ति के सामने दुख की स्थिति है तो वो प्रत्येक समय दुख की अनुभूति न कराए, और यदि सुख मिल रहा है तो व्यक्ति ज्यादा खुश न हो, उसको समभाव रहना चाहिए। समत्वम योग उच्यते अर्थात इसी समता के भाव को गीता के अंदर योग कहा गया है। अर्थात गुणों के वश में साम्य भाव रहना ही योग है। विषम परिस्थितियों में, जो विषम परिस्थितियां हैं, हमारी जो ऑपोजिट सिचुएशंस हैं, उसमें भी व्यक्ति को समभाव की स्थिति में रहना योग कहलाता है। और यही सांख्य की स्थिति है। योग की दूसरी परिभाषा है योग क्रमशु कौशलम। सबसे अच्छी याद करने में योग क्रमशु कौशलम, कि व्यक्ति जो भी जिस प्रकार का जो कर्म कर रहा है, यदि उस कर्म के अंदर कुशलता के भाव से कर्म कर रहा है और उसको कुशल तरीके से उस कर्म को कर रहा है, वही योग है। या किसी भी कर्म को कुशल तरीके से उसका निष्पादन करना कर्म योग कहलाता है। अर्थात आप जो भी कर्म कर रहे हैं पूर्ण रूप से उसके अंदर लीन होकर के फुल कॉन्शियसनेस के साथ में
फोकसली आप कर्म करते हैं वही आपका क्या है, कर्म योग है। तो इसमें आपके सबसे गीता में आपके 18 अध्याय हो गए, 700 श्लोक हो गए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का जो संवाद हुआ है वही गीता के 18 अध्याय बता रखे हैं। दूसरा, इसमें गीता के अंदर कर्म, अकर्म, धर्म, मृत्यु, जन्म, अनादि और सत्य, अस्त्य, असत्य, इन सभी से संबंधित चर्चाएं मिलती हैं। और इसके अंदर गीता में 2 परिभाषाएं समत्वम योग उच्यते और दूसरी योग कर्मसु कौशलम। 2 परिभाषाएं। कर्म में लगे रहने पर ऐसे उपाय में कर्म करना ही वह बंधन का कारण न हो। देखिए, जो योग कर्म कौशल में उस परिभाषा में एक चीज और देखने को मिलती है कि व्यक्ति को ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे उसके कर्म का बंधन कारण न हो, और कर्म करने वाला उसी असंज्ञ निर्लिप्त स्थिति में अपने को रख सके जो ज्ञान मार्गियों को मिलती है। इसी युक्ति का नाम बुद्धि कहलाता है और यही गीता की योग का सार है। मुख्य रूप से सार यही है, समत्वम योग उच्यते और योग कर्मसु कौशलम। यदि उसको योग की दृष्टि से देखा जाए तो मुख्य जो सारांश है, कंक्लूजन है, वो यही है। अब हमारा अगला टॉपिक है अर्जुन विषाद योग, जो इसका प्रथम अध्याय बताया गया है। श्रीमद् भगवत गीता का जो प्रथम अध्याय है उसको अर्जुन विषाद योग कहा गया है। इसका अभिप्राय यह है कि जब जीवन में प्रतिकूलताएं बोले तो हमारा जो हमारे सामने जो परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, हमारे प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, उसको प्रतिकूलताएं बोलते हैं। जैसे दुख, पीड़ा, वेदना, बाधाएं, विपत्ति, शोक आदि, ये सब इसमें सम्मिलित रहते हैं। तो उसके पीछे कुछ न कुछ अच्छा और सुख भी होता है। देखिए, कभी भी यदि हमें दुख हो, पीड़ा हो, तो जरूरी नहीं है कि वो आपको जो दुख मिल रहा है उससे आपका नुकसान हो रहा हो, उसके पीछे कुछ आपका फायदा भी होता है। लाइक मान लीजिए कि आपको बुखार हुआ है, वैसे बुखार रोग नहीं, लेकिन व्यक्ति अपने आप को अनकंफर्ट फील करता है। ये कि लेकिन अगर इसको हम प्राकृतिक चिकित्सा के दृष्टिकोण से देखें तो बुखार हमें एक रोग ना होकर के हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि उसमें एक सिद्धांत होता है
कि रोग हमारे शत्रु नहीं मित्र हैं। कैसे? बुखार क्यों आता है? जब ये आप जान जाएंगे कि बुखार क्यों आता है, तब आप उसको बुखार को रोग नहीं समझेंगे, आपके लिए वो फायदेमंद है। कैसे? कि जब हमारे शरीर के ऊपर बैक्टीरियल या वायरस का कोई भी अटैक होता है, तो हमारी जो शरीर का जो इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है कि उसका जो वायरस का जो अटैक है वो कम हो जाता है, वायरस खत्म हो जाते हैं। अब वो टेम्परेचर है उसको हम बुखार नाम देते हैं, और उसके लिए क्या करते हैं, उसके अपोजिट जाकर के दवाई लेते हैं, और दवाई से हमारा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। अब उसको खत्म होने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। तो जो नेचुरली जो हमारा टेम्परेचर बढ़ा था वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं, जबकि फायदेमंद है। अब देखिए, स्थिति आपके सामने दुख की है, आप अनकंफर्ट फील कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे आपका फायदा भी जुड़ा हुआ है। तो ये व्यक्ति को कभी नहीं मानना चाहिए कि जब उसके सामने दुख की स्थिति हो, पीड़ा हो, वेदना हो, बाधा हो, तो उसके पीछे कुछ न कुछ शुभ संकेत भी होते हैं। इस अध्याय में आरंभ में उन परिस्थितियों का वर्णन है, परिस्थितियों का वर्णन है जो महाभारत के युद्ध से पूर्व के थे। ये जो अर्जुन विषाद योग है, इसके अंदर उन परिस्थितियों का वर्णन है जो महाभारत जब युद्ध हुआ था उससे पहले की स्थितियों के बारे में। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य हुआ। आप सभी जानते हैं कि कौरव और पांडव इनके बीच में महाभारत युद्ध हुआ था, जिसका कारण कौरवों द्वारा पांडवों के साथ अन्याय। क्यों हुआ था ये युद्ध? कि कौरवों ने पांडवों के साथ में अन्याय किया था और उन्हें उनके अधिकार से वंचित करना था, उनके अधिकार जो थे वो छीने जा रहे थे, जिसके कारण कौरवों द्वारा पांडवों के साथ अन्याय और युद्ध में पांडवों की ओर से वीर अर्जुन मुख्य महारथी। जो महाभारत कालीन जो युद्ध हुआ था उसके अंदर जो वीर महारथी थे वो अर्जुन थे, और श्री भगवान कृष्ण उसके दिव्य रथ के सारथी बने। जो अर्जुन के पास जो दिव्य रथ था, उनके जो मुख्य सारथी थे वो भगवान श्री कृष्ण थे। कौरवों की ओर से पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, गुरु कृपाचार्य आदि मुख्य महारथी थे। जो कौरवों की तरफ से कौन थे? पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, ये मुख्य महारथी थे कौरवों की तरफ से। जो दुर्योधन कौरवों का ज्येष्ठ युवराज के लिए अपनी अपनी निष्ठाओं के कारण अधर्म के पक्ष की ओर से युद्ध कर रहे थे। ये जितने भी गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, गुरु कृपाचार्य, ये अधर्म के पक्ष में जाकर के युद्ध कर रहे थे। अर्जुन ने दोनों सेनाओं के योद्धाओं और उनकी व्यूह रचना का निरीक्षण करने हेतु श्री भगवान कृष्ण के सम्मुख अपनी इच्छाएं प्रकट की, और अर्जुन के विषाद से उत्पन्न स्थितियां और आज के जीवन काल से उत्पन्न समस्याएं भी उतनी ही विकृत और द्वंद्वपूर्ण है। श्री भगवान कृष्ण ने अर्जुन की समस्याओं का उपचार बोले तो समाधान जिस ज्ञान से किया, यह ज्ञान सर्वदेश काल के लिए, सर्वदेश काल अर्थात जो भी इस संसार के अंदर संपूर्ण जीव जगत के लिए, प्राणी मात्र के लिए ये सॉल्यूशन बन सकता है, और आज के युग में उतना ही प्रासंगिक है और व्यवहारिक है, जिसके मार्गदर्शन से मनुष्य किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो अब इसको मैं थोड़ा सा आपको सारांश स्वरूप बता देता हूं कि जो अर्जुन विषाद योग है उसके अंदर अर्जुन जब दोनों सेनाओं का युद्ध हुआ था, कौरवों और पांडवों का, तो उसने जो पितामह भीष्म है, जो गुरु कृपाचार्य है, गुरु द्रोणाचार्य है, इन्होंने अधर्म के पक्ष में जाकर के अर्थात जो कौरवों की जो सेना थी उनके पक्ष में जाकर के युद्ध किया, और जब युद्ध की स्थिति बनी
तो अर्जुन श्री कृष्ण से अपना जो दुख है वो प्रकट करते हैं, कहते हैं कि ये जो युद्ध लड़ रहे हैं ये मेरे सगे भाई हैं, ये मेरे गुरुदेव हैं, ये पितामह हैं, तो यदि युद्ध में मैं इनको मार दूंगा तो मुझसे बड़ा पापी कौन होगा। इस प्रकार का वो दुख व्यक्त कर रहा है। और भगवान श्री कृष्ण इसी दुख को समझाते हुए श्री कृष्ण अर्जुन के साथ में ये संवाद कर रहे हैं। इसीलिए ये जो अध्याय है इसका नाम अवसाद योग इसीलिए पड़ा। दूसरा, इस गीता का ये जो अध्याय है इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारे सामने जैसी भी परिस्थितियां हैं हमें उन परिस्थितियों से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, उनको अपना रास्ते का बाधा न मान करके उनको ऐसा मानना चाहिए कि ये जो परिस्थिति है मुझे और ज्यादा मजबूत करेगी। कभी भी हमारे सामने कोई भी विपरीत परिस्थिति बनती है तो उस विपरीत परिस्थिति से आप डरिए मत, उसका सामना कीजिए। सामना करने से क्या होगा कि हमें एक नई सीख मिलेगी कि हमें अगर फ्यूचर में ऐसी कोई परिस्थिति तैयार हो जाए तो हम उससे कैसे उबर सकते हैं। और जो भगवत गीता के जो अध्याय हैं वो आज की दुनिया में उतने ही प्रासंगिक और व्यवहारिक हैं जो कि हमें हमारे जीवन काल के अंदर जितनी भी प्रकार की समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से दे पाते हैं। तो इस प्रकार से इस अर्जुन विषाद योग में चर्चा हुई है। कल हम आत्मा के ऊपर चर्चा करेंगे अगले विषय में। आज के लिए धन्यवाद।